स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 1.2। इसके अंदर टोटल 4 ही क्वेश्चन हैं। पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसमें 5 क्वेश्चन नहीं 8 क्वेश्चन थे, जिसमें 4 क्वेश्चन न्यू सिलेबस में हटा दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन गुणा के क्वेश्चन यानी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हैं। इसका मुख्य मकसद है कि इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन सिखाना है। तो इसमें ये कॉमन बात ध्यान रखना आप पे कि माइनस को यदि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई हम माइनस से करेंगे तो प्लस मिलेगा, और प्लस को मल्टीप्लाई हम प्लस से करेंगे तो भी प्लस मिलेगा, और माइनस को मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो माइनस मिलेगा, और प्लस को मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो भी माइनस मिलेगा। ये ध्यान रखो, यानी गुणा के नंबर यदि ऑपोजिट साइन में है तो नेगेटिव आएगा और सेम साइन में है तो पॉजिटिव आएगा। एक बात। दूसरी बात, कई संख्याएं यदि गुणा में हैं, कई संख्याएं, तो यदि मल्टीप्लिकेशन है तो हम माइनस के साइन कितनी बार आ रहा है ये काउंट करते हैं। यदि ओड टाइम आ रहा है माइनस मल्टीप्लाई में तो उसका माइनस आंसर आएगा, और यदि इवन टाइम आ रहा है हम काउंटिंग कर लेंगे, इवन टाइम माइनस आ रहा है तो उसका आंसर प्लस में आएगा। ये कॉमन बातें हैं, ये ध्यान रखना है, बाकी सब नॉर्मल हैं। तो देखिए 3 को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो देखो एक प्लस है एक माइनस, यानी ऑपोजिट साइन है तो माइनस का ही 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से -1 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लस है एक माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 225। थर्ड है, देखो ये भी माइनस है ये माइनस, सेम साइन में कहा था कि पॉजिटिव आएगा ऑलवेज। तो 31 को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे 63 हो जाएगा, और एक जीरो और बढ़ा दो इसके अंदर क्योंकि जीरो और है इसमें। इसी प्रकार से देखो माइनस इंटू माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 316 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 316 ही हो जाएगा। यानी जैसे नॉर्मल आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करते रहना, बट ये साइन देख लेना। यदि काउंटिंग करो, लंबी संख्याएं हैं, काउंटिंग करते हो और वो माइनस यदि ओड टाइम आ रहा है तो आंसर माइनस में आएगा, और यदि इवन टाइम आ रहा है तो प्लस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ई देखो, ई के अंदर देखो कितनी भी संख्याएं यदि मल्टीप्लाई में हो बट मल्टीप्लाई में कहीं आपको जीरो नज़र आ जाए तो आंसर जीरो आएगा। इसी प्रकार से ये देखो -1 और 2 टाइम आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो 12 को आप तो 11 से मल्टीप्लाई करो नॉर्मल वे में तो 132 आ जाएगा, 132 आ जाएगा, 132 आ जाएगा, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। ये आंसर आ जाएंगे इसके। नेक्स्ट है देखो माइनस 2 बार आया है तो ये आंसर तो प्लस में आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, तो 18 इंटू में 9, 18 इंटू में 9 तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 जा 72 और कैरी 7 और 7 और 6 162, 162 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 162, और प्लस का होगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें काउंट कर लो, देखो 3 टाइम आ रहा है, -1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो ये आंसर 100% नेगेटिव आएगा। अच्छा, अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20 हो गई, और 20 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। बस कर लो ना आप, 18 इंटू 20 360 हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, आप तो नॉर्मल जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो वैसे करो। देखो 4 को 3 से करेंगे 12, 12 को 2 से करेंगे 24 हो जाएगा। अच्छा, अब साइन का निर्धारण करेंगे हम, साइन कैसे लगाएंगे इसके अंदर। तो देखो साइन 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम आ रहा है, यानी ओल्ड टाइम आ रहा है तो माइनस लगा दो आप। इसी प्रकार से नेक्स्ट में देखो 1 2 3 4 टाइम आ रहा है तो यानी इवन है 4, तो यानी प्लस का आंसर मिलेगा हमको। अब नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई करो। देखो 6 3 जा 18, 82 जा कितने आ गए 36, ये 36 आंसर आ जाएंगे आप। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड हमको बराबर शो करनी है, तो इसमें देखो क्या दे रखा है, इसको डायरेक्ट यहीं कर देते हैं। यहाँ दे रखा है 18 और मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट में देखो LHS के अंदर ये 7 है और यहाँ प्लस का साइन है, लिखने में मिस्टेक होगी, यहाँ प्लस का साइन है। ये 7 प्लस माइनस का 3 है, यहाँ इस तरह से ये है, तो यहाँ प्लस का 4 बचेगा, कितना बचेगा, प्लस का 4, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ गया हमारे पास। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो राइट साइड में देखो क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 8 7 जब 56, कैरी लगी 5 और 5 और 7 126 हो जाएगा।
और यहाँ माइनस के अंदर कितना आ रहा है 18 3 जा कितने हो गए 54 हो गए 50। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही हमको 72 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब हमने LHS को किसके इक्वल कर दिया RHS के इक्वल कर दिया, यही हमसे प्रूव करवाना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखो, इसका देखो ये ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। इस ब्रैकेट में दो नंबर नेगेटिव है, -4 -6। यदि ये मल्टीप्लाई में होते ना तो प्लस होते, लेकिन ये प्लस के अंदर है तो प्लस के अंदर साइन चेंज नहीं होता है, तो ये माइनस का ही 10 हो गया। इनको सोल्व किया तो हमने क्या किया माइनस का 10 हो गया ये इनको सोल्व करने पर। और मल्टीप्लाई के अंदर माइनस का कितना 21। अब माइनस 2 बार है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आंसर आ जाएगा इसका। तो अब RHS में देखो, RHS में देखो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 21 4 जा कितने होते हैं 84 होते हैं। और प्लस के अंदर यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 6 2 जा 12 126 हो जाएगा। तो अब इनको ऐड करेंगे तो ये देखो 6 और 4 कितने हो गए 10 कैरी 1 और ये 10 देख 11 और 1 1 2। तो देखो LHS और RHS हमने इक्वल प्रूव कर दिया, और यही वो प्रूव करवाना चाह रहा था। LHS इक्वल टू में RHS प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन थर्ड के अंदर देखो, क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं क्या है क्वेश्चन थर्ड। फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -a इंटू ए इक्वल टू, कहने का मतलब -a को a से मल्टीप्लाई करवा करके आपसे पूछना चाह रहा है कि आंसर इसका क्या आएगा। तो देखो एक प्लस में है एक माइनस में, तो -1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है, और साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, उसका जो प्रोडक्ट है -1 के साथ में कितना होगा। तो देखो ये 22 था, इसका -1 से प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस इंटू में है माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा और 21 हो जाएगा, ये देखो। नेक्स्ट है 37 इंटू में -1 तो कितना हो जाएगा माइनस का 37 हो जाएगा, माइनस का 37। अच्छा अब जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। जीरो को किसी भी नंबर से, माइनस से करो चाहे प्लस से करो चाहे छोटे से करो चाहे बड़े से करो, सब का आंसर जीरो ही आएगा। ये 3 क्वेश्चन थे हमसे पूछे थे, हमने सोल्व कर दिया इनको। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to 5, ये कह रहा है कि -1 से 5 को से स्टार्ट करो और राइट वेरियस प्रोडक्ट ऑफ सोविंग पैटर्न टू शो दैट -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। एक ऐसा पैटर्न बनाओ इसका कि -1 इंटू -1 कितना हो जाए प्लस का 1। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ देखो -1 इंटू 5 है, कितनी आ गई भाई -5 है। अब -1 इंटू 4 कितने हो गए भाई -4 हो गए। -1 इंटू 3 कितने हो गए -3 हो गए। -1 इंटू 2 कितने हो गए -2 हो गए। और -1 इंटू प्लस का ही 1 प्लस का 1 तो कितना हो गया -1 है। और -1 इंटू 0 कितना हो गया, ये 0 हो गया। और -1 इंटू -1 क्या हो गया प्लस का 1। तो यही हमसे प्रूव कराना चाह रहा था। तो ये पैटर्न से हमने क्या देखा, देखो इंटीजर्स हैं सारी ये, और इंटीजर्स बढ़ते हुए क्रम के अंदर हैं, इंक्रीज हो रहा है। देखो ये है ना, ये छोटा है और ये बड़े हैं, फिर ये बड़ा है उससे बड़ा ये है उससे बड़ा ये है उससे बड़ा ये है उससे बड़ा ये है, इस तरह से हैं ये। तो ये क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।